हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 उसका डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ सूत्र हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। इसकी हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आप चाहें तो इनको टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहाँ इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे, आप ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सबसे पहले देखिएगा, अगर साइन थीटा बराबर एक्स लिखा है तो आपका थीटा बराबर साइन इन्वर्स हो जाएगा। किस प्रकार देखिएगा, साइन थीटा बराबर एक्स दिया है, जब थीटा ये साइन एक्स की साइड जाएगा तो आपका इन्वर्स में बदल जाएगा, तो थीटा बराबर आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर एक्स दिया है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, उसी प्रकार टेन थीटा में भी होगा। उसके बाद अगर आपके पास साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स या फिर आपको साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, यानी कि एक साइन में दिया हो दूसरा इनवर्स में, या मतलब वही पद एक सिंपल में दिया हो दूसरा इनवर्स में दिया हो, तो आपका एक्स हो जाएगा। कैसे, ये देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स कट जाएगा, आपका सिर्फ एक्स बचेगा। वहीं इसमें होगा साइन इनवर्स इंटू साइन कट जाएगा, आपका सिर्फ एक्स बचेगा। उसी प्रकार कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स और कॉस कट जाएगा आपका। ठीक है, उसी प्रकार टेन में भी यही होगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और भी हैं व्युत्क्रम संबंध से संबंधित। साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर आपको दिया है तो कॉसेक इनवर्स 1/x होगा। ये हालांकि इस प्रश्नावली में यूज़ नहीं होगा, अगली प्रश्नावली में यूज़ होगा, तो वहीं हम इसको देखेंगे। आगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कि हम आपको बता दें, इसमें जो इस प्रश्नावली में यूज़ होंगे, ये सभी हम आपको पढ़ाएंगे अगली प्रश्नावली में। इसमें आप सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसमें जो आपका प्रांत और परिसर, ठीक है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि याद कर लीजिएगा, जैसे साइन इनवर्स का भी हम आपसे पूछेंगे कि इसका परिसर कितना होता है, रेंज कितनी होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि -π/2 से π/2, ये सभी आपको याद करने होंगे, इसी से ये पूरी प्रश्नावली लगेगी। और आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि अगर माइनस कॉस थीटा दिया है तो आप उसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार कॉट और सेक में भी यही लागू। अगर कॉस कॉट सेक इन सबके साथ अगर माइनस चिन्ह आपको मिलता है तो आप उसमें 180 माइनस थीटा लिखेंगे। तो चलिए प्रश्नावली देखते हैं हम, प्रश्नावली 2.1। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, साइन इनवर्स -1/2, इसको किस प्रकार आप हल करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना साइन इनवर्स -1/2 को आप y मान लेंगे, x मान सकते हैं, आप जो भी आप चाहें वो मान सकते हैं। उसके बाद जब साइन इनवर्स y की साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन y। ठीक है, इधर साइड में बचा आपका -1/2, और साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो आप लिखेंगे माइनस साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6, और इधर आपका रहेगा साइन y। उसके बाद माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। साइन -π/6, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर आपका रहेगा साइन y। इसकी रेंज क्या होती है, साइन की रेंज देख लीजिएगा आप, आपको पता होनी चाहिए रेंज। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, रेंज देख लेते हैं। इसकी रेंज होती है इसकी -π/2 से π/2। π/2 का मतलब -90 से लेके +90, यहाँ पे 30 है, तो यानी कि आपका जो -90 से 90 के बीच में 30 आता है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, y बराबर -π/6, यही आपका होगा मुख्य मान। ठीक है, इसका एक और तरीका है, उसको भी देख लेते हैं, सिर्फ इसी प्रश्न में बताएंगे सेकंड तरीका, और आपको जो भी अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। सेकंड इस तरीके से लगा सकते हैं आप कि जैसे आपका लिखा है साइन इनवर्स -1/2 लिखा है आपका, तो इधर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2, हमने आपको बताया कि साइन 30 का मान, तो इसको आप लिख सकते हैं इनटू साइन -30 π/6, 30 को π/6 लिख सकते हैं, ये थीटा हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि अगर साइन इनवर्स इंटू साइन है तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ थीटा बचेगा, तो आपका -π/6, यही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। सेकेंड प्रश्न,
सेकेंड प्रश्न है हमारा cos इनवर्स रूट 3/2, cos इनवर्स रूट 3/2। ये आपका सेकेंड प्रश्न है cos इनवर्स रूट 3/2। सेकेंड प्रश्न है आपका cos इनवर्स रूट 3/2। इसको भी सबसे पहले आप y मानेंगे, आप लिखेंगे माना cos इनवर्स रूट 3/2 को आप y मान लेंगे। ठीक है, अब जब cos उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा cos y, इधर बचा रूट 3/2। तो अब cos में किसका मान रूट 3/2 होता है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो आप कहेंगे cos 30 का मान, और cos 30 को हम क्या लिख सकते हैं, आप पहले लिखेंगे cos 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6 बराबर cos y। अब इसकी रेंज क्या होती है, cos इनवर्स की रेंज होती है हमारी, आप लिखेंगे रेंज होती है आपकी 0 से पाई। जो 30 है आपका π/6, ये 0 और पाई के बीच में आता है, अतः सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका cos कैंसिल हो जाएगा, y बराबर π/6, यही आपका मुख्य मान हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, cosec इनवर्स रूट 2, cosec इनवर्स 2। तीसरा प्रश्न है हमारा cosec इनवर्स 2, इसको भी हम पहले y मानेंगे, माना cosec इनवर्स 2 बराबर y। cosec इनवर्स y की साइड जाएगा, आपका cosec y हो जाएगा, और इधर आपका बचा 2। अब cosec में किसका मान, मतलब किस कोण का मान 2 होता है cosec में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप कहेंगे cos 30 का मान 2 होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे cosec 30 को हम लिख सकते हैं π/6 बराबर cosec y। अब इसकी रेंज देख लेते हैं, cosec की रेंज क्या होती है, cosec की रेंज क्या होती है, जल्दी से बताइएगा। cosec की रेंज होती है आपकी -π/2 से π/2, लेकिन इसमें से आपका जो 0 है नहीं होता है, -0। ठीक है, तो -π/2 और π/2 जो 30 है आता है, अतः सेटिस्फाई करा है, cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा, आपका जो मुख्य मान है π/6 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा tan इनवर्स -√3, इसको आप किस प्रकार लिखेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा tan इनवर्स -√3, इसको भी सबसे पहले हम मानेंगे y, माना tan इनवर्स -√3 बराबर y। tan इनवर्स उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा tan y, इधर आपका बचा -√3, और tan में किस कोण का मान √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, माइनस tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 बराबर tan y। अब tan की जो रेंज होती है वो क्या होती है, यहाँ पे आप रेंज लिखेंगे, रेंज यानी कि परिसर। tan की जो परिसर क्या होती है आपकी -π/2 से π/2, तो यहाँ पे आप लिख देंगे -π/2 से π/2 जो आपकी रेंज होती है tan की। तो जो आपका 60 है वो -90 से +90 के बीच में आता है, अतः ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका जो मुख्य मान हो जाएगा आपका π/3। यहाँ पे एक स्टेप छूट गया है, ये -tan π/3 था, इसको आप लिख सकते हैं tan -π/3। ठीक, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा -π/3। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा जो प्रश्न है हमारा cos इनवर्स
-1/2। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले हम वही स्टेप इसमें करेंगे कि माना cos इनवर्स -1/2 को मानेंगे हम y। cos उधर जाएगा आपका cos y हो जाएगा, cos y इधर आपका बचा -1/2। अब cos में किसका मान 1/2 होता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आप कहेंगे cos 60 का मान 1/2 होता है, तो माइनस cos 60 को हम लिख सकते हैं π/3 बराबर cos y। हमने आपसे कहा था कि अगर cos, sec और cot में से कोई भी अगर पहले माइनस आता है तो आप लिखेंगे cos 180 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे cos, यहाँ पर आप लिखेंगे cos पाई माइनस π/3 क्योंकि बराबर cos y, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। बैक वही आ रहा है स्टेप आपका, यानी कि सही है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि cos, sec और cot में आपका जो है अगर माइनस आता है तो आप लिखेंगे 180 माइनस थीटा, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपका थीटा हो उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो आपका 3π माइनस पाई 2π/3 हो जाएगा यहाँ पे, cos 2π/3 बराबर cos y। 2π/3 क्या होता है आपका 60 120 डिग्री। इसकी रेंज देख लेते हैं cos की। cos की जो रेंज होती है आपकी क्या होती है 0 से पाई, यानी कि 0 से पाई का मतलब 180, इसके बीच में 120 आता है, इसका मतलब ये सही है। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आपका y बराबर आ जाएगा 2π/3, यही आपका मुख्य मान होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हमारा। प्रश्न नंबर 6 दिया है हमारा tan इनवर्स -1। इसको आप किस प्रकार हल करेंगे, इसमें भी वही माना tan इनवर्स बराबर y, ठीक। tan इनवर्स y की साइड जाएगा tan y हो जाएगा आपका, tan y हो जाएगा। इधर आपका बचा -1। tan में किसका मान 1 होता है, जल्दी से आप बताइएगा। tan 45 का मान, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -tan 45 को हम लिख सकते हैं π/4। उसके बाद इधर लिखेंगे हम tan y माइनस tan थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं tan माइनस थीटा, tan माइनस π/4 बराबर tan y। इसको थोड़ा इधर हम लिख दे रहे हैं। इसकी रेंज देख लेते हैं। इसकी रेंज होती है आपकी, tan की रेंज कितनी होती है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइएगा। tan की रेंज कितनी होती है, हाँ बिल्कुल सही, -π/2 से π/2। तो जो आपका π/4 है यानी कि 45, वो -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, -90 से 90 के बीच में है, अर्थात सेटिस्फाई करा। तो आपका tan से tan कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका -π/4। ये मुख्य मान हो जाएंगे। तो ये आपके 6 तक प्रश्न हो गए हैं। अगले जो प्रश्न है 7वां प्रश्न देखते हैं हम। 7वां जो क्वेश्चन है हमारा sec इनवर्स 2/√3। इसमें भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। इसको मानेंगे माना sec इनवर्स 2/√3 बराबर y। sec इनवर्स उधर जाएगा, आपका हो जाएगा sec y, इधर आपका बचा 2/√3। अब sec में किसका मान 2/√3, किस कोण का मान 2/√3 होता है, जल्दी से बताइएगा। sec में तो आप कहेंगे sec 30 का मान, 30 को हम लिख सकते हैं π/6 बराबर, इधर रहेगा आपका sec y, ठीक है। अब sec की जो रेंज देख लेते हैं, रेंज कितनी होती है इसकी, रेंज कितनी होती है इसकी, रेंज आप बताएंगे जल्दी से। sec की जो रेंज होती है आपकी 0 से पाई, sec की रेंज होती है 0 से पाई। इसमें जो नहीं होता है आपका π/2, ठीक, इसको हटाकर। तो आपका जो π/6 है यानी कि 30 है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। sec से sec कैंसिल हो जाएगा, आपका y बराबर π/6। ये आंसर हो जाएगा आपका।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कॉट इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको कॉट इनवर्स रूट 3। इसको आप किस प्रकार हल करेंगे? तो इसको आप लिखेंगे माना कॉट इनवर्स रूट 3 बराबर वाई कॉट इनवर्स उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा कॉट वाई, इधर आपका बचा रूट 3। अब कॉट में किसका मान रूट 3 होता है जल्दी से बताइएगा। कॉट में किसका मान रूट 3 होता है? तो आप कहेंगे कॉस 30। कॉट 30 का मान कॉट पाई बाई 6 का मान होता है रूट 3, इधर आपका रहेगा कॉट वाई। इसकी जल्दी से रेंज बता दीजिएगा आप लोग कि कॉट की जो है रेंज, कॉट इनवर्स की रेंज कितनी होती है? तो आप कहेंगे 0 से पाई। कॉट 30 जो है आपका 0 से पाई वाई के बीच में आता है, अतः आपका कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर पाई बाई 6, यही आपका मुख्य मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो दिया है हमको कॉस इनवर्स माइनस k1 वाई रूट 2। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हमको कॉस इनवर्स माइनस 1 अपान रूट 2। इसको हम बाई मानेंगे माना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। कॉस इनवर्स माइनस k1 अपान रूट 2, इसको y मानेंगे, कॉस उधर जाएगा आपका y कॉस y हो जाएगा, इधर आपका बचा माइनस k1 y रूट 2। अब कॉस में किसका मान 1 y रूट 2 होता है ये आपको पता होना चाहिए, कॉस 45 का मान। तो इधर आप लिखेंगे कॉस 45 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इधर आपका रहेगा कॉस y। हमने आपसे कहा था अगर कॉस से कॉट में अगर पहले माइनस आता है तो आप लिखेंगे पाई माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे पाई बाई 4 दिया है तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉस 180 यानी कि पाई माइनस थीटा पाई बाई 4 बराबर कॉस y दिया है आपको। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। 4 पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई कॉस 3 पाई बाई 4, ये आपको आना चाहिए, बराबर आपका दिया है कॉस y। ठीक है, अब इसकी रेंज देख लेते हैं, कॉस की रेंज कितनी होती है। कॉस की रेंज कितनी होती है? कॉस की रेंज होती है 0 से पाई। जो 3 पाई बाई 4 आपका कितना होता है? 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आपका होता है 3 गुणे 180/4। तो ये आप तो आपका 45 हो गया, 45 दूना 90 और 45 135। ठीक है, तो 135 0 और 180 के बीच में 135 आता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब रेंज सही है इसकी। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 3 पाई बाई 4 आपकी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। इसको हम अब आपको शॉर्ट में हल करके दिखा रहे हैं। आप वैसे इसको y मान लिया, कॉसेक इनवर्स उधर जाएगा तो आपका इधर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स y, इधर आपका बचा माइनस रूट 2। ठीक है, इधर माइनस रूट 2 बचा। अब कॉसेक में किसका मान रूट 2 होता है ये आपको पता होना चाहिए, किसका मान? कॉसेक 45 का मान। तो माइनस कॉसेक 45 यानी कि पाई बाई 4 बराबर होगा आपका कॉसेक, ये कॉसेक इन्वर्स नहीं होगा, कॉसेक इन्वर्स उधर जाएगा तो कॉसेक में बदल जाएगा कॉसेक y। ठीक है, अब कॉसेक की रेंज आपको पता होनी चाहिए, कॉसेक की रेंज कितनी होती है ये सब आपको याद हो जाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। कॉसेक की रेंज कितनी होती है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन इसमें जो आपका है 0 नहीं होता है। अब इस कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इधर आपका बचा कॉसेक y, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, आपका y बराबर माइनस का पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप कर दीजिएगा। आपको 11वां प्रश्न दिया है यहाँ पे सामने देखिएगा,
tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। इसको सबसे पहले tan इनवर्स इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। देखिएगा tan इनवर्स, tan में किसका मान 1 होता है, tan 45 का मान आप लिखेंगे tan π/4। ठीक है, इधर प्लस cos इनवर्स, इधर माइनस लगाया, माइनस किसका मान 1/2 होता है cos में, जल्दी से बताइएगा cos में किसका मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान इधर आप लिखेंगे cos π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है, साइन π/6 इसका मान आपका 1/2 होता है। अब क्या साइन, देखिएगा हमने बताया था कि अगर आपका फार्मूले में कि अगर आपका साइन इंटू साइन इनवर्स x है तो आपका सिर्फ x बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पे tan इनवर्स इंटू tan आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा π/4 प्लस cos इनवर्स, अगर हमने कहा था माइनस में cos सेक या cot आता है तो आपको π-θ लिखना होगा, तो यहाँ पे इसका एक स्टेप और आगे जाएगा, cos इनवर्स इंटू cos π-π/3 इसको आपको हल करना होगा, प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा हो जाएगा आपका इंटू साइन -π/6। ठीक है, साइन से साइन, अब आगे स्टेप करते हैं, π/4 इधर ऐसा ही रहेगा, प्लस cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा आपका, इधर देखिए 3π - π आपका 2π/3 बचा, प्लस साइन इनवर्स से और साइन ये आपका कैंसिल हो जाएगा, π/6 बचा, लेकिन माइनस का π/6 बचा, तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस का π/6। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा आपका 12, एलसीएम 12 आएगा आपका। जब एलसीएम 12 आएगा तो आप 12 से एलसीएम चलिएगा, 12 एलसीएम ले लिया, 4 तिया 12 3π, 3 चक्कू 12 4 दूनी 8π, 6 दूनी 12 माइनस का 2π। यहाँ पे देखिएगा 8 और 3 11, 11 में से 2 गए 9π/12। इसको आप 3 से काटिएगा, 3 तिया 9 3 चक्कू 12, 3π/4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया है आपको। आपका 12वां प्रश्न दिया है आपको कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स, cos में किसका मान 1/2 होता है, आप कहेंगे cos 60 का मान, तो cos 60 को हम ले सकते हैं π/3। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 को हम ले सकते हैं साइन 30, साइन 30 यानी कि π/6, π/6 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद cos से cos कैंसिल, π/3 बचा आपका, प्लस साइन से साइन कैंसिल 2 इंटू π/6, 2 तिया 6, ये आपका हो जाएगा 2π/3। इसकी रेंज यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा आप, इसकी रेंज होती है साइन कॉस की, जो भी रेंज आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रेंज आपसे पूछ रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर y, तो इसकी रेंज बताइए, और साइन इनवर्स की आप लोगों को रेंज पता थी कितनी थी, -π/2 से π/2। इसकी रेंज कितनी थी, -π/2 से π/2। या इसको ये भी आप लिख सकते हैं कि जो y का मान होगा, जो y का मान होगा -π/2 से बड़ा या बराबर होगा, और छोटा या बराबर होगा π/2 से। तो आपका आंसर बी सही होगा, जगह बी पे टिक कर लीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। tan इनवर्स √3 माइनस
सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स √3 tan में किसका मान होता है? tan √3 किसका मान होता है tan में? जल्दी से बताइएगा। tan 60 का, बिल्कुल सही जवाब। पाई बाई tan 60 को लिख सकते हैं पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स, सेक में माइनस सेक इनवर्स, माइनस का सेक में 2 किसका मान होता है? जल्दी से बताइएगा। सेक में 2 किसका मान होता है? 60 का। 60 यानी कि सेक 60 पाई बाई 3। ठीक है, देखिएगा रेंज आप यहाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं, रेंज जरूर लिखिएगा। यहाँ पे हमने कुछ सवालों में ऊपर नहीं लिखी है रेंज, तो आप ज़रूर रेंज लिखिएगा। tan इनवर्स की जो रेंज है आप जरूर लिखिएगा। tan इनवर्स की रेंज कितनी होती है? -π/2 से π/2। तो यहाँ पे tan इनवर्स tan कट जाएगा तो आपका बचेगा π/3 माइनस, हमने बताया था आपकी कि अगर cos माइनस में है, sec माइनस में है और cot माइनस में है तो आप पाई माइनस थीटा लगाएंगे। वहीं पे यहाँ पे है माइनस सेक इनवर्स इंटू माइनस दिया है तो आप लिखेंगे यहाँ पे सेक पाई माइनस π/3। 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। इसको π/3 माइनस ये सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक, ये इनवर्स है, ये सिंपल, सेक से सेक कैंसिल। 3 पाई माइनस 2 π/3 ये बचेगा 2 π/3। 3 एलसीएम लिया तो आपका बचेगा -π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से -B सही ऑप्शन हो जाएगा, B। तो ये आपकी प्रश्नावली 2.1 हमने पूरी आपको करा दी है। इसकी PDF टेंशन मत लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको 2.2 के सभी सवाल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।